काम तेजी से चल रहा है। हालांकि बार बार सुरंग में पानी का रिसाव रेस्क्यू में बाधा डाल रहे हैं। 16 दिन बीत जाने के बाद भी करीब 68 शव बरामद हुए। रविवार को बैराज साइट से 2 शव और सुरंग से 1 शव की बरामदगी की गई। सभी शवों की शिनाख्त कर ली गई है और अब तक 68 शव और 28 मानव अंग बरामद हुए हैं, जबकि 136 लोग अभी भी लापता हैं। टनल से लापता लोगों को ढूंढने का काम लगातार जारी है। एनडीआरएफ के जवानों का लापता लोगों को ढूंढने के लिए अभियान तेजी से चल रहा है और शवों के मिलने का सिलसिला भी जारी है, लेकिन सुरंग में बार बार पानी आ जाने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतों का सामना टीमों को करना पड़ रहा है। अब तक 68 शव बरामद किए गए हैं, वहीं 28 मानव अंग भी बरामद किए गए, जिनमें से लगभग सभी की शिनाख्त हो चुकी है और कुछ की शिनाख्त की जा रही है। एक तरफ आपदा आने के बाद लगातार टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं और दूसरी तरफ लापता लोगों के परिजन परेशान और कभी कभी सब्र का बांध टूट जाने पर वो आक्रोशित भी हो जाते हैं और आक्रामक रुख अख्तियार कर लेते हैं। टीमों पर कई बार आरोप लगाया गया, सरकार पर आरोप लगाया गया, लेकिन युद्ध स्तर पर एनडीआरएफ की तरफ से, एसडीआरएफ की तरफ से आईटीबीपी के तमाम जवान लगे हुए हैं और सर्च ऑपरेशन पूरा करने में लगे हुए हैं। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता संजय जोशीमठ से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, देखा जा रहा है कि आज 16वां दिन है, सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन टीमों के सामने चुनौतियां एक के बाद एक आ रही हैं। जी पूजा, निश्चित तौर पे जो है चुनौतियां अनेक हैं, क्योंकि कहीं सबसे ज्यादा समस्या जो है इस समय देखी जा रही है वो टनल में, क्योंकि टनल में लगातार जो है पानी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो इनका टारगेट था कि 180 मीटर तक किसी तरीके से वो उसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं। 165 मीटर से आगे अभी तक नहीं बढ़ पाए। आज 16वां दिन है, लेकिन यहाँ पे 3 पंप से पानी निकाला जा रहा है। आज लगभग जो है 15 से 20 जेसीबी लगातार वहां से मलबा निकाला गया है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि अगर इसी रफ्तार से चला तो जल्दी हम जो है 180 मीटर के पॉइंट तक पहुंचेंगे। जी, तो क्या माना जा है कि अभी पानी की निकासी लगातार जो की जा रही है उसमें कितनी सफलता हासिल की गई है टीमों की तरफ से? जी, जब से ये तीसरा पंप पूजा लगाया गया तो उसके बाद से पानी की जो रफ्तार बढ़ी है, तो वहाँ पे जल्दी से वो खाली हो रहा है। तो कम से कम 10-15 जेसीबी एक बार में जो है मलबा निकाल रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि जल्द से जल्दी जो है, अगर ये ऐसे चलता रहा तो जल्द से जल्द जो है 180 मीटर के पॉइंट तक पहुंच पाएंगे, जहां तक इसकी बात है। दूसरा जो है सर्च अभियान धौली गंगा में पूरा, धौली गंगा से लेकर अलकनंदा तक पूरा जो है चल रहा है, क्योंकि शवों को ढूंढा जा रहा है। तो इसमें भी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के अलावा जो है सेना और सिविल प्रशासन लगातार लगा हुआ है। जी, वहां पर सेना के जो जवान लगे हुए हैं, तमाम टीमें लगी हुई हैं, काम करनी है, उसको लेकर कितने आश्वस्त नजर आ रहे हैं लापता लोगों के परिजन? क्योंकि देखा जा रहा है कि जब वो आक्रामक रुख अख्तियार कर लेते हैं तो प्रशासन के सामने दोहरी चुनौती हो जाती है। जी, निश्चित तौर पे जिनके परिजन खोए हैं तो उनको जो है इस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसके लिए भी लगातार एनटीपीसी और जो है उत्तराखंड सरकार के मंत्री विधायक लगातार दौरे कर रहे हैं, उन लोगों को सांत्वना दे रहे हैं। और इसके अलावा जो लोग परिजन जो मिल रहे हैं और जिनकी शिनाख्त हो रही है, तो जो सरकारी प्रक्रिया के तहत इनको भी अब मुआवजा भी दिया जाने लगा है। जी संजय, जो वहां पर राहत सामग्रियां बांटी जा रही हैं, लगभग कितने गांवों का संपर्क वहां जो टूटा था वहां पहुंचाई जा रही है राहत सामग्री? जी पूजा, 13 गांवों का संपर्क टूट चुका था जो रैणी के इर्द गिर्द थे। इसके अलावा तपोवन से एक भंगुल गांव का टूटा था। तो इसके सब जगह राहत सामग्रियां एनटीपीसी द्वारा लिस्ट बना के दी गई। स्वयंसेवी संस्थाएं आगे आई हैं और उन्होंने जगह जगह राशन से लेकर कपड़े तक सब कुछ वितरित किया है। किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है कनेक्टिविटी में। जहां तक रैणी से जो अल्लाह और पल्ला को जोड़ने वाले जो 3 सीमा को जोड़ता है, उसमें बहुत तेजी से सीमा सड़क संगठन और उसके अलावा जो है सेना बहुत तेजी से त्वरित कार्रवाई कर रही। जल्द ही जो है ये ब्रिज भी तैयार होने की संभावना है। जी, शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। तो सेना की तरफ से युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, राहत बचाव कार्य में तमाम टीमें जुटी हुई हैं। वहीं एनटीपीसी की तरफ से राहत सामग्रियां भी पहुंचाई जा रही हैं, सराहनीय काम किया जा रहा है। मेडिकल कैंप लगाए जा रहे हैं जिससे मेडिकल सुविधाओं का वहां पर अभाव ना हो। जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, वहां पर किसी बीमारी से ग्रस्त हैं तो उनका इलाज आसानी से किया जा सके। तमाम कोशिशें यहां जारी हैं।
इसी बीच ताजा खबर का रुख कर लेते हैं। चमोली से तपोवन त्रासदी को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग ने बारिश की चेतावनी जारी की है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 24 और 25 फरवरी को बारिश की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। ऋषिगंगा में 24 और 25 फरवरी को पानी बढ़ सकता है। पहले ही प्रशासन की तरफ से यहां तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन को अब और अलर्ट मोड पर कर दिया गया है। 24 और 25 फरवरी को बारिश की संभावना जताई है। चमोली से ताजा खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां तपोवन त्रासदी को लेकर प्रशासन और ज्यादा अलर्ट मोड पर है। मौसम विभाग ने बारिश की चेतावनी जारी की है। अब ऐसे में इस संभावना को लेकर अब तमाम तैयारियां प्रशासन की तरफ से की जा रही हैं। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता संजय लगातार जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। संजय, जिस तरीके से देखा गया कि बारिश अब माना जा रहा है कि बारिश होने वाली है 24 और 25 फरवरी को, ऐसे में किस तरीके से प्रशासन अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है? क्योंकि जो पानी अभी आ रहा है उससे प्रशासन को बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। जी पूजा, निश्चित तौर पे ये जो है एक 24 और 25 फरवरी को जो है ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम विभाग ने कहा है कि बारिश की संभावनाएं बताई गई है। ऋषिगंगा में जहां तक है इसका पानी बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। लगभग 4 से 5 मीटर पानी बढ़ने की आशंका जताई है। इसके मद्देनजर एनटीपीसी ने जो है सब जगह जो है चेतावनियां जारी कर दी है। इसके अलावा एसडीआरएफ और ने भी चेतावनी जारी की है। जहां तक एनडीआरएफ की बात करें तो एनडीआरएफ पहले ही जो है गेज मीटर लगा चुकी है। अलर्ट अर्ली वार्निंग सिस्टम इस पे लग चुका है। एनडीआरएफ मॉक ड्रिल अब इसके बाद आज और कल करेगी कि किस तरीके से अगर पानी बढ़ता है तो हमको क्या क्या कार्रवाई उस साइड पे करनी पड़ेगी और किस तरीके से काम को जो है हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। जहां तक एनडीआरएफ की बात करी तो जब मैंने उनके डिप्टी कमांडेंट से बात की है तो उन्होंने कहा है कि हमें किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं, हम चुनौतियों से ही निपटने के लिए यहाँ पे आए और हर हालत में जो है आपदा के इस रेस्क्यू को पूरा करेंगे। जी, लेकिन संजय, वहां पर जो झील बन रही थी उसको लेकर लोगों में डर था। अब वहां पर प्रशासन कितना मुस्तैद दिखाई दे रहा है? झील पे लगातार सर्वे जारी है। इससे पहले इंडियन एयरफोर्स और जो है इंडियन नेवी वहाँ पे जो है जा चुकी है और आईटीबीपी एसडीआरएफ भी इस पे सर्वे कर चुके हैं। इसके अलावा बुद्धिजीवी और जो वाडिया इंस्टीट्यूट है और भी वहाँ पे जा करके इसकी सर्वे कर चुका है। वहाँ पे निकासी हो रही है। तो इस तरीके से अभी कोई खतरा नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन यदि जो है ये बारिश तेज होती है तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ हानि ना हो, इसको लेकर के अलर्ट मोड में पूरे प्रशासन ने धौलीगंगा से लेकर अलगंगा को अलर्ट मोड में डाला हुआ है। जी शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। जी पूजा, तो तपोवन त्रासदी को लेकर प्रशासन और ज्यादा अलर्ट हो चुका है। जिस तरीके से पहले से ही प्रशासन के सामने तमाम चुनौतियां, एनडीआरएफ की टीमें जहां एक तरफ पानी निकासी में लगी हुई हैं कि जल्द से जल्द पानी निकल जाए और इस ऑपरेशन को पूरा किया जा सके, 180 मीटर की सुरंग के अंतिम छोर तक पहुंचा जा सके और जो वहां पर लोग फंसे थे उनको निकाला जा सके। लेकिन ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है पानी की वजह से, बार बार पानी आ जाने की वजह से यहां एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। सिर्फ 24 और 25 तारीख को बारिश का अलर्ट बताया गया है, जिससे नदी का जलस्तर जो धौलीगंगा रिवर है उसका जलस्तर बढ़ने की संभावना है। उसके लिए एनडीआरएफ पूरी तरह से तैयार है। सभी टीमों को अलर्ट किया जा चुका है और अर्ली वार्निंग सिस्टम भी इंस्टॉल कर दिए गए हैं और सभी टीमें इसमें एक मॉक ड्रिल भी करेंगी, जिससे कितना समय लगता है उस टनल से निकलने के लिए, उसके सभी सेफ्टी के इंतजाम किए जा चुके हैं। 25 फरवरी के आसपास को यहाँ बरसात होने वाली है ऋषिगंगा के बेसिन में और उससे हमें ये भय हो रहा है कि शायद वहाँ फिर से 3-4 मीटर 4.5 मीटर का एक लहर आने वाली है। क्योंकि रिवर का बेड लेवल उठ चुका है ऊपर, तो हम उसका भी प्रबंधन कर रहे हैं कि वो जो 4 मीटर की लहर आएगी वो भी हमारे बैराज के थ्रू आसानी से पास हो जाए।